हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गंगा नदी तंत्र। अब बात आती है कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम पढ़ेंगे कि गंगा हमारे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और गंगा को अलग अलग राज्यों में उसके क्या क्या नाम हैं और गंगा की कितनी सहायक नदियां हैं और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और भी बहुत कुछ हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हमारी हेडिंग क्या लिखी हुई है? हमारी हेडिंग है गंगा नदी तंत्र। अब बात आती है कि हमारा तंत्र क्या होता है। तो तंत्र की बात करें तो मुख्य नदी, जैसे कि ये जो डायग्राम फिगर बना हुआ है इसमें हमारा क्या है, गंगा नदी है। गंगा नदी के साथ साथ हमारा इसमें क्या है, सहायक नदी को भी दिखाया गया है। तो मुख्य नदी प्लस सहायक नदी तो हमारा क्या कहलाएगा, गंगा नदी तंत्र। तंत्र का मतलब है गंगा नदी, मतलब कि मुख्य नदी प्लस हमारा क्या होनी चाहिए, सहायक नदी। तो मुख्य नदी और सहायक नदी को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है, तंत्र। इसीलिए क्या कहा गया है, गंगा नदी तंत्र। अब दूसरी बात आती है कि हमारी जो नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं। तो नदियां हमारे हिमानी से निकलती हैं या फिर हम बोल सकते हैं पहाड़ों से निकलती हैं। अब बात आती है कि पहाड़ों से ही आखिर क्यों निकलती है और कैसे निकलती हैं। तो हमारे जो पहाड़ों पर है ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो क्यों निकलती है, तो हमारे जितनी भी ऊंचाई पर बढ़ने पर, जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर बढ़ते जाएंगे तो जो हमारा तापमान है, जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा क्या होता जाएगा, डाउन होता रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर ऊंचाई पर जाते जाएंगे, हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब बात करें, अगर हम लोग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, कितनी, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 165 मीटर की, तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम हो जाता है। हमारा टेम्परेचर कितना कम होता है, -1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग 1 किलोमीटर के आसपास जाते हैं ऊंचाई पर तो हमारा लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। इसलिए जब भी हमारा गर्मी का समय होता है या फिर समर सीजन होता है, जो पहाड़ों की जो हमारी बर्फ होती है वो क्या होती है, पिघलने लगती है। उसी तरह हमारा किसका निर्माण होता है, नदियों का निर्माण होता है। अब अगर हम बात करें दूसरी कि हमारी गंगा कहां से निकलती है, तो हमारी गंगा जो निकलती है वो उत्तराखंड के पास हमारे संतोपत हिमानी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हिमानी को ग्लेशियर बोला जाता है। तो हमारी जो गंगा निकलती है वो कहां से निकलती है, संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। एक तरफ से संतोपत ग्लेशियर की तरफ से, एक तरफ से निकलती है हमारी विष्णु गंगा और दूसरी तरफ से हमारी निकलती है धौली गंगा। अगर आपने अभी तक वो वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पंचप्रयाग बताया है, तो ये चीज जितनी यहां पर बनी हुई है इसको मैंने खूब डिटेल में समझाया है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन हम लोग आज बात करते हैं तो हमारे संतोपत ग्लेशियर से एक तरफ से हमारी निकलती है विष्णु गंगा और दूसरी तरफ से निकलती है हमारी कौन सी, धौली गंगा। दोनों आकर मिल जाती हैं, आपस में संगम कर लेती हैं, उसके बाद आगे बढ़ती है। जब दोनों संगम कर लेती हैं, दोनों आपस में आकर मिल जाती है विष्णु गंगा और धौली गंगा, तो किसका निर्माण कर लेती है, अलकनंदा नदी का निर्माण कर लेती है। इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि हमारा जो गंगा रिवर तंत्र है, तंत्र की बात कर ली हमने। अब बात एक और आती है कि हमारा बेसिन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा गंगा बेसिन, बहुत बार सुना होगा गंगा बेसिन, हिंदी में पढ़ा होगा बेसिन। तो हम अगर बात करें जो हमारे मुख्य नदी, जैसे हमारे यहाँ पर मुख्य नदी क्या है, गंगा नदी है। तो गंगा नदी से हमारा क्या किया जाता है, जल का प्रयोग किया जाता है और उसे सिंचाई या फिर कृषि के रूप में प्रयोग भी करते हैं। तो वो नदी जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं तथा कृषि में भी उसका प्रयोग किया जाता है, उस नदी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिन। तो यहाँ पर हमारा विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में आकर संगम बना लेती है। तो संगम बनाने के बाद हमारा उस नदी का क्या नाम हो जाता है, अलकनंदा नदी हो जाता है। उसके बाद वो आगे बढ़ती है हमारी, और हमारे यहाँ उत्तराखंड के पास से हमारी एक और नदी निकलती है जिसका कि नाम है हमारा क्या, भागीरथी। जो भी हमारे उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे उत्तराखंड के जो नागरिक हैं, वो भागीरथी को क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, भागीरथी को ही वो गंगा मानते हैं। लेकिन अलकनंदा जब आगे आती है तो भागीरथी भी हमारे इधर से उत्तराखंड की तरफ से आती है और आकर अलकनंदा में मिल जाती है। तो जहां पर हमारी अलकनंदा में आकर भागीरथी मिलती है, उस संगम को क्या कहते हैं, उस संगम को ही हम लोग क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, उस संगम को देवप्रयाग कहते हैं। अगर हम दूसरी
एक क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत का हमारा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा बांध है? टिहरी बांध। वो हमारा किस नदी पर बना है? तो वो हमारा भागीरथी नदी पर ही बना है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर बना है। तो हमारी अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। संगम के बाद देवप्रयाग जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसका नाम हमारा क्या हो जाता है? गंगा, जिसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो देवप्रयाग के आगे जैसे ही वो बढ़ती है वो नदी, तो उसका नाम हमारा क्या हो जाता है? गंगा। अब क्वेश्चन यहां से बात आती है दो क्वेश्चन की, कि हमारे सबसे पहले जमीनी स्तर पर हमारी गंगा कहां पर आती है? सबसे पहले मतलब पहाड़ों से निकलकर जमीनी स्तर पर, जमीन पर हमारी गंगा किस स्थान पर आती है? तो वो आती है हमारे हरिद्वार के पास। कहां आती है? हरिद्वार के पास। यहां पर हमारी सबसे पहले गंगा क्या आती है? जमीनी स्तर पर आती है। अब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात आती है, पूछा जाता है कि गंगा सर्वप्रथम किस राज्य में एंटर करती है? सर्वप्रथम किस राज्य में जाती है? तो सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में एंटर करती है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात आती है कि उत्तर प्रदेश के किस हमारे जिले में एंटर करती है? किस जिले में एंटर करती है? तो सबसे पहले हमारा जो जिला है वो एंटर करती है बिजनौर, यूपी। मतलब हमारा जो उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है उसमें सबसे पहले गंगा एंटर करती है उत्तर प्रदेश में। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से 3 बने कि हमारा गंगा सबसे पहले जमीनी स्तर पर कहां पर आती है? हरिद्वार में आती है। सबसे पहले किस राज्य में एंटर करती है? तो उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, जिले में एंटर करती है? तो बिजनौर जिले में। उसके बाद गंगा हमारी आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के बाद हमारी गंगा क्या होती है? ऊपर से उत्तराखंड के पास से, जहां पर हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये हमारे जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएस में भी, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा कहां है? उत्तराखंड में। उसी के पास से हमारी एक नदी आती है जिसका नाम हमारा क्या है? रामगंगा। क्या नाम है उसका? हमारा रामगंगा नदी। क्या बोलते हैं उसे? रामगंगा नदी। और वो आकर हमारे जिस नदी के किनारे हमारा कौन सा जिला बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश का बरेली जिला। कौन सा जिला? बरेली जिला भी बसा हुआ किस नदी के किनारे? रामगंगा। उसी के आगे आकर वो हमारे कन्नौज जिले के पास में, कहां पर? कन्नौज जिले के पास में आकर हमारे किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो हमारी जो रामगंगा आई हमारे गंगा से कहां पर मिली? आके कन्नौज जिले में। कहां पर? कन्नौज जिले में आकर मिल गई। और कहां से निकली थी ये हमारी रामगंगा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी गंगा, अब देखिए इसमें कई सारी नदियां हमारे ऊपर से, ये सारी जितनी भी नदियां ऊपर की और जितनी भी आकर ये ब्लू वाली जितनी भी नीचे से बनी है, ये सभी नदियां हमारी क्या है? सहायक नदी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज भी कहा जाता है। और ये जो ब्लैक कलर से ये जो बनी है लाइन, ये हमारे क्या है? मुख्य नदी है, जिसे हम लोग गंगा बोलते हैं, गंगा रिवर। ठीक है, तो जितनी भी हमारे ब्लू से नीचे से बनी है और जितनी भी ऊपर से, ये सब हमारे क्या है? ट्रिब्यूटरीज है या फिर सहायक नदी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी कौन सी है? यमुना है। कौन सी है हमारी? यमुना नदी है। ठीक है, तो कन्नौज के आगे जैसे ही हमारी गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इधर से हमारे यमुना नदी आती है। कहां से? इसके बारे में जब हम यमुना पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो इधर से जब हमारी नदी आती है, कौन सी आती है? सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी? गंगा की। तो गंगा की सहायक नदी आती है और आकर कहां पे मिलती है? प्रयागराज के पास आकर किससे मिल जाती है? गंगा से। तो हमारी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है क्या है? यमुना नदी। कहां पर आकर गंगा से मिलती है? तो प्रयागराज के पास आकर मिलती है। अब क्वेश्चन बात आती है ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदी हमारी कौन सी होती है? तो वे सभी नदियां जो अपना सारा जल आकर मुख्य नदी को दे देती हैं और कम गहरी होती हैं। क्या होती हैं? कम गहरी होती हैं। उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं या फिर ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो हमारे यमुना आकर कहां मिल जाती है? प्रयागराज से। किससे मिल जाती है? तो गंगा से। अब बात करें तो हमारे यमुना में भी कई सारी सहायक नदी आकर मिलती हैं। तो नीचे से हमारी एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है? हमारा चंबल नदी। वो आकर हमारे किससे मिल जाती है? यमुना नदी से आकर मिल जाती है। तो उस चंबल नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी सी, जिसमें हमारी चंबल से आकर मिलती है। सबसे पहले इधर से आती है हमारी बनास नदी आती। कौन सी नदी? बनास नदी। और इस साइड से हमारी 2 नदियां जाती हैं छोटी छोटी सी, जिसका नाम है छिपरा।
छपरा और छिपरा से याद रखिएगा, छिपरा है यहाँ पर, छिपरा नदी। कौन सी नदी मिलती है छोटी सी? छिपरा नदी। और एक नदी मिलती है काली सिंध। एक हमारी उस साइड से नदी है, कौन सी? जो चंबल में मिली आकर, बनास, और इधर से दो नदी आकर मिली, छिपरा और काली सिंध। इसके बाद जैसे ही हमारी यमुना आगे बढ़ती है तो इधर से हमारी तीन प्रमुख नदियां जो कि सहायक नदी हैं, किसकी? सहायक नदी है हमारी यमुना की। तो सिंध, बेतवा और केन कैसी है? सिंध, बेतवा, केन। आप याद कर सकते हैं, सिंध, बेतवा, केन। तो हमारी नीचे से मिलती सबसे पहले सिंध कहां पर मिलती है? आकर इटावा जिले में, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हमारे आकर मिलती है यमुना से। कौन सी नदी? सिंध नदी। दूसरी मिलती है आकर बेतवा नदी, तो कहां पर मिलती है? हमीरपुर जिले में। किस जिले में? हमीरपुर जिले में। उसके बाद हमारी जो केन नदी है वो यमुना से मिलती है, कहां पर आकर? बांदा जिले में। कहां पर आकर? बांदा जिले में आकर हमारी यमुना से मिलती है। उसके बाद हमारी यमुना आकर सीधे कहां पर मिल जाती है? गंगा से, जो कि हमारे प्रयागराज जिले में आकर मिलती है। तो हमारी बात हो गई, ये नीचे की जितनी भी सहायक नदी थी, यमुना की भी सहायक नदियों की बात हो गई। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने ये भी याद कर लिया कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? हमारी यमुना नदी है। तो हमारी यहां पर आकर कौन सी नदी मिली आकर? हमारी यमुना नदी मिली आकर, कहां पर? प्रयागराज में। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, गाजीपुर के पास में हमारी ऊपर से हमारी एक नदी आती है जो फिर हमारे पीलीभीत से आती है। कहां पर? जहां पर हमारा फुलहर झील है। कहां पर? फुलहर झील। ये हमारे झील वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा रखा है वीडियो में। फुलहर झील हमारी कहां पर है? पीलीभीत जिले में है। तो वो वहां से हमारी एक नदी निकलती है और गाजीपुर के पास में आकर मिल जाती है। तो ये भी हमारी क्या है? एक सहायक नदी है। इसी के किनारे हमारे क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यही हमारी जो हमारी है पीलीभीत से नदी निकलती है, इस नदी का नाम है हमारी गोमती नदी। क्या बोलते हैं? गोमती नदी, जिसके किनारे हमारे लखनऊ भी बसा है और गाजीपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गाजीपुर भी हमारे किसके किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमारी कौन सी नदी आ रही है? ये वाली सहायक नदी, ये हमारी है गोमती नदी, जिसके किनारे लखनऊ और पीलीभीत बसे हुए हैं। तो गंगा में आकर कहां मिलती है? तो गंगा में आकर ये गाजीपुर जिले पर मिलती है, गाजीपुर पर। ठीक, इसके बाद जैसे ही गंगा आगे की ओर बढ़ती है, तो जैसे गंगा आगे की ओर बढ़ती है तो ऊपर से हमारे नेपाल से एक नदी आती है। कहां से आती है? हमारी नेपाल के पास से एक नदी आती है जिसका की नाम है हमारा घाघरा नदी। क्या नाम है? घाघरा नदी। ये जैसे ही नेपाल से आती है तो हरिद्वार में इस नदी को क्या कहा जाता है? सरयू नदी। आपने रामायण में भी देखा होगा, सरयू नदी काफी चर्चा की गई है। तो नेपाल से हमारी नदी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं घाघरा नदी। पर इसे जो हरिद्वार में, सॉरी, जो हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, जो भी हमारा घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इधर से एक छोटी सी नदी, सहायक नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? शारदा नदी। कौन सी नदी आकर मिलती है? एक छोटी सी नदी, शारदा नदी आकर किससे मिल जाती है? घाघरा नदी, या फिर बोले तो सरयू नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही वो हमारी घाघरा नदी आगे मिलती है, आकर हमारी गंगा से कब मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, तो गंगा से आकर हमारी मिलती है छपरा जिले, जो भी हमारा कहां पर है? बिहार में है। कहां पर है? हमारा बिहार राज्य में है। कौन सा जिला? छपरा जिले में आकर मिलती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी आकर मिलती है गंगा से, मुख्य नदी से, जो हमारा है छपरा बिहार में। इसके बाद जैसे ही गंगा थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो नीचे से हमारी एक नदी आती है। कौन सी नदी आती है? जो हमारी सहायक नदी है, उस नदी का नाम है हमारा सोन नदी। क्या नाम है हमारा? सोन नदी आकर मिल जाती है गंगा से। पर इससे पहले बात आती है कि जो हमारी सोन नदी है वो कहां से आती है? तो सोन नदी हमारी आती है अमरकंटक पठार से। कहां से आती है? हमारी अमरकंटक पठार से, जो हमारा कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। वहां से हमारी एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? सोन नदी। उसमें आकर एक छोटी सी नदी मिलती है। कौन सी छोटी सी नदी? सहायक नदी। कौन सी? हमारी रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी आकर उस सोन नदी में आकर मिल जाती है। उसके बाद वही सोन नदी जाकर पटना के पास, कहां पर? पटना के पास जाकर मुख्य नदी गंगा से आकर मिल जाती है। किस, कहां पर आकर मिलती है? गंगा से पटना के पास। और ऊपर साइड से भी हमारी एक नदी आ रही होती। कौन सी नदी? जो हमारी नेपाल से निकलती है, कोसी नदी, जिसे हम लोग बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का
बिहार का शोक कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये हमारी कहां से आ रही है? ये हमारी नेपाल से आ रही है और आकर हमारी कहां पर मिलती है? गंगा से हाजीपुर जिले में। कहां से मिलती है आके मुख्य नदी? गंगा से हमारी हाजीपुर जिले पर आकर मिलती है। उसके बाद हमारी जो गंगा आगे बढ़ती है, एक क्वेश्चन ये याद जरूर रखिएगा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी, क्योंकि ये बहुत भारी मात्रा में जल को लेकर आती है। जब इस गंगा में मिलती है तो क्या बाढ़ ले आती है। इसके बाद जब हमारी गंगा आगे की ओर बढ़ती है तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से हमारी एक नदी निकलती। कहां से? दार्जिलिंग की पहाड़ी से हमारी एक नदी निकलती है, जो कि जिस नदी का नाम है हमारा महानंदा नदी। क्या नाम है? महानंदा नदी। कहां से निकल रही है? हमारे दार्जिलिंग की पहाड़ी से। उसके बाद वो नदी आकर हमारी कहां पर मिलती है? यहां पर मिलती है जहां जो भी हमारा वेस्ट बंगाल, जहां पर एक खूब भारी मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है और वेस्ट बंगाल में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। इसलिए इस नदी पर क्या बनाया गया है? फरक्का बांध बनाया। कौन सा बांध? फरक्का बांध। क्वेश्चन पूछा जाएगा फरक्का बांध हमारा कहां पर है? तो हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल में है। और उसी जगह से हमारे नीचे जहां पर आकर फरक्का बांध के पास महानदी मिलती है तो गंगा वहां से दो भागों में बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। तो एक भाग जो गंगा का है वो आ जाता है इधर हुगली नदी, जिसे हम लोग बोलते हैं हुगली नदी, वो हमारा इधर आ जाता है। और उसी नदी में हमारी एक सहायक नदी मिल जाती है। कौन सी? दामोदर नदी। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है ये पूछा जाता था कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर को कहा जाता था, पर अब नहीं कहा जाता है, क्योंकि वहां पर पश्चिम बंगाल में कई सारे बांध बना दिए गए, जिस वजह से अब वहां पर बाढ़ आने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। इसलिए, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए पश्चिम बंगाल का हमारा शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो हमारी यहां से आगे जैसे ही गंगा बढ़ती है तो हमारी कहां एंटर कर जाती है? हमारी एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। कहां एंटर कर जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। और ऊपर से हमारी एक नदी निकलती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तो हम इसको डीप में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जान लेते हैं। ऊपर से हमारी एक नदी आती है जो काफी दूर से आती है, बड़ी नदी। ये हमारी किस में मिल जाती है? गंगा में। इस नदी का नाम है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है इस नदी का? हमारा ब्रह्मपुत्र नदी आकर, और ये इसका हम लोग बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। इसके बाद हमारी गंगा आगे जाकर कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये पूरा डायग्राम था हमारा गंगा का और उसकी सहायक नदी का। अब बात आती है कि गंगा हमारे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के बाद हमारे बिहार में एंटर करती है। बिहार के बाद हमारी झारखंड में एंटर करती है। एंटर करने के बाद हमारी कहां जाती है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद हमारा बांग्लादेश में। तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश से हमारी जो गंगा है वो बीचों बीच से होकर गुजरती है, और बिहार से भी हमारी जो गंगा है वो बीचों बीच से होकर गुजरती है। पर हमारा जो झारखंड है, झारखंड राज्य से सिर्फ ऊपर से सिर्फ टच करती हुई गंगा हमारी निकल जाती है। कहां पर? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद बांग्लादेश में जो गंगा को कहा जाता है वो पद्मा कहा जाता है। उसके बाद गंगा आकर हमारी कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये थी हमारी गंगा की सहायक नदियां और गंगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आखिर हमारी गंगा जो नदी है वो कहां से निकलती है, ये भी सब कुछ जाना हम लोगों ने आज के वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक की बटन दबाना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।